मैं जानता हूँ एक ऐसे लड़के को, मैं जानता हूँ एक ऐसे लड़के को, जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ का स्नेह था उसे खूब, और इतना ज़्यादा स्नेह था कि उसने कभी अपने लड़के के पैर जमीन पर न रखने दिए उसे, और सारे दिन या तो पालने में वो लड़का रहता या गोद में माँ की। चाचा, माँ, समझ रहे ना? मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं, जब वो शिशु के रूप में जन्मा तो उसकी माँ ने या तो उसे पालना दिया या सदैव अपनी गोद। अब वो उसने इतना ज़्यादा गोद में रखा, इतना ज़्यादा गोद में रखा, इतना ज़्यादा उस लड़के को गोद में रखा कि बाद में उसमें अपंगता आ गई। क्या आ गई माँ? अपंगता आ गई। महाराज साहब कह रहे थे, सद और असत, सद सतोर विषे साध्य द्रक्ष्योपलब्धेरुन्मत्तवत्। कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि मैंने रात एक सपना देखा, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, इतना चाटती है, इतना चाटती है कि उसने चाट चाट के उसे जख्म कर दिया। आखिर इसका मायना क्या है? तो वो कहते हैं कि कलयुग में माँ बाप बच्चों की इतनी ज़्यादा परवरिश करेंगे कि वो उसमें जख्म पैदा कर देंगे। हमारा जो ओवर प्रोटेक्टिव होना उनमें जख्म बना रहा है। पीछे कारण क्या है? कारण है सद सतोर विशेषाद्य द्रक्ष्योपलब्धेरुन्मत्तवत्, कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, कि मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविकताओं को, धरातलीय वास्तविकताओं को वो देख नहीं पाता है माँ। तो वास्तविक वास्तविक धरातलीय जो सच्चाई हैं वो ये कहती हैं कि चीज़ों में एक समय पर शुरुआत होती है तो एक समय पे उनमें विराम भी दिया जाना जरूरी है। नहीं है? हमने कितने सारे ऐसे घर देखे हैं जो बस इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने अपनी दीवारों में पनपे बड़ के पेड़ पहले दिन नहीं हटाए थे। उन्होंने अपनी घर की दीवारों में पनपे हुए बड़ के पेड़ पहले दिन नहीं हटाए थे, इसलिए वे घर गिर गए। मैंने खुदा ही कितनी धोतियां इसलिए फेंकी हैं क्योंकि पहले दिन उनमें एक छेद हो गया था, मैंने समय पे उसका प्रबंध नहीं किया। आपने भी फेंकी होंगी। तो मां, जिसे हम यत्नाचार कहते हैं, जिसे बुद्धि कहते हैं, मेधा कहते हैं, जिसे हम अप्रमत्त कहते हैं, या जिसे हम चीजों को देखने के बेहतर ढंग कहते हैं, सम्यक दर्शन, वो ये है मां कि वास्तविकताओं को, चीजों को वर्तमान की वास्तविकताओं में देखना।
मैंने चाचा कई ऐसे लोगों को इसलिए मरते देखा है कि उन्होंने समय पे खाना बंद नहीं किया था। कितनी बिल्लियां इसलिए भूख से मर जाती हैं क्योंकि वे समय पे भोजन को विराम नहीं देती। जैसे पहले कहा था कि अकाल में मोटे चूहे पहले मरते हैं, विषमताओं में वे लोग पहले मरेंगे जो अपनी वास्तविक धरातलीय सच्चाइयां नहीं देख पा रहे हैं। समझ रही ना मां? समझ रही? हम अपनी धरातलीय सच्चाइयां नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी शरीर की मांग नहीं देख पा रहे हैं और दिए वो चले जा रहे हैं जो वस्तुतः शरीर के प्रतिकूल है। चाचा, एक सज्जन दावत में गए तो उन्होंने पहले चावल खाए खूब और बाद में फिर खूब रसगुल्ले खाया और फिर चावल खाए। लोग पूछते हैं कि पहले चावल फिर रसगुल्ले फिर चावल। वो कह रहे इसका राज क्या है? तो कह रहे तुम समझे नहीं, अगर मोशन हुआ तो चावल निकलेंगे और उल्टी हुई तो चावल निकलेंगे। रसगुल्ले सुरक्षित हैं। ये तो तय है कि निकलना है, ये तो तय है कि निकलना है, क्योंकि विधि ग्रहण की ऐसी है और नीति ये कहती है मां, जैसे कि हम सुनते आए हैं, नीति ये कहती है कि पास के फायदे से अच्छा है कि आप दूर का नुकसान देखें। पास के फायदे से अच्छा है कि आप दूर का नुकसान देखें। और यहां पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, हाथ खड़ा करके आप कह सकते हैं कि हम मृत्यु के बाद के जीवनों में विश्वास रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं? बताइए। जन्म के पहले भी आपके जीवन थे और मरने के बाद आप होंगे, ऐसा भरोसा क्या नहीं रखते हैं आप सब लोग? तो प्रश्न ये है मां, प्रश्न ये है भैया कि आखिर इस जीवन के बाद जो नए जीवन का चुनाव होगा, तो वे चुनाव के मापदंड क्या होंगे? नए जीवन के चुनाव के मापदंड आज के जीवन के व्यवहार होंगे अथवा वहां के खुद के जीवन के व्यवहार होंगे? बताइए जरा। अरे आप मरने के पहले नए शरीर को चुन लेते हैं, नए गति को चुन लेते हैं, ऐसा ही व्यवस्था है कि नहीं है कर्म की? आप नया योनि चुन लेंगे, नई गति चुन लेंगे, नया शरीर चुन लेंगे, नई आयु चुन लेंगे, नया नाम चुन लेंगे, सब कुछ तो नया चुन लेंगे। यहां से ये शरीर नहीं छूटता है और नए शरीर का प्रबंध हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नए का चुनाव जो पूरा का पूरा निर्भर है मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ पर, और वर्तमान के पुरुषार्थ में मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि दूर का नुकसान न देख के वर्तमान का फायदा देख लो। बाबूजी, सामान्य तौर पे इसे तो आप भी समझदारी नहीं कहेंगे ना मां? बताइए, कहेंगे क्या? ऐसे भी हमने प्रोफेसर देखे हैं जिनकी 9-9 साल में पीएचडी बच्चे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आरंभिक वर्षों में वो कोई विशेष उस दिशा में मेहनत नहीं करते, गंभीरता से नहीं लेते हैं, और बाद में प्रोफेसर के
प्राण खाएंगे कि जी तुम करवाई दो। वो कहेंगे एक काम करो भैया, तुम इधर ही रख जाओ, हम ही लिख लेंगे, हम ही सबमिट कर देंगे, तुम मुक्त हो जाओ। कितने सारे लोग हैं, आप खुद ही देखते हो कि नहीं देखते हो? हमारे एक जानने वाले थे चाचा, उनका फोन आया 10 दिन पहले कि भैया हम महाराज साहब के पास आएंगे, इस दिन आएंगे और इस तारीख को आएंगे। हमने कहा ठीक है पधारो। और 10 दिन बाद जब वो आए तो हमने उनसे पूछा भैया तुम अभी कैसे आ गए, तुम्हें तो उस तारीख को आना था। वो कह रहे आज ही तो है। कहाँ समझ रहे हो, आज ही है भैया। तो मां देखो, समय पे ग्राहक होना और समय पे दाता होना ये प्रकृति धर्म है। महाराज साहब जो कहते हैं ना कि पुराने पत्ते का गिरना ही नए पत्ते को आना होता है, नए पत्ते का आना होता है। कितने सारे लोग हैं, यदि आप सांस लीजिएगा तो छोड़िएगा नहीं तो क्या होगा? मम्मी तुम भोजन का अर्जन कर रही हो और विसर्जन न करो तो क्या होगा? आज कपड़े धारण किए हैं, कल ना उतारो तो कोई बैठने ना दे। इस तरफ हवा आती, इनको इधर ही बिठाओ भैया। तो आपने सीखा हुआ है चीजों को ससम्मान लेना और ससम्मान छोड़ना, लेकिन ये चीजें चाचा भाषाई आधार पे और व्यवहारिकता में तो देखने में आती हैं। एक चीज जहां कमी रह जाती है वो है वैचारिक आधार। हम जैसे अभी 2 दिन से चर्चा हो रही है तो विचारों में निवेश नहीं कर रहे हैं। महाराज साहब को अच्छे से ज्ञात होगा कि जो निवेश बेहतर रिटर्न नहीं देता है ना, तो उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं। और वो इसलिए नहीं कि निकाल के घर रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो उत्तम है उसमें निवेश करेंगे। अरे ऐसा निवेश जो अब उत्पादन नहीं दे रहा है और उसी में निवेश किए चले जाओ, निवेश किए चले जाओ, तो ये विशेष बुद्धिमानी नहीं है। देखिए मां, जिस तरह का हमारा आज का जीवन है, चलिए एक अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक चाचा 80 साल का अमीर बूढ़ा सोचता है कि मैं अब मरना तो है ही, तो मैं अपने जीवन के उन सभी स्थानों में एक बार जाऊं जहां पर मैं बचपन से लेके आज तक विश्वविद्यालय, स्कूलिंग और व्यापार के, नौकरी के जो स्थान थे शुरुआती दौर से लेकर के, उन सब में मैं भ्रमण करूं। तो भ्रमण के दौरान एक रात चाचा उसने अपने विश्वविद्यालय के उसी हॉस्टल के उसी कमरे का दरवाजा पीटा जहां वह करीब करीब 50-55 साल पहले रहता था। रात को किसी ने हॉस्टल के दरवाजे पे थपकी दी। जो छात्र उसमें रह रहा था वो बामुश्किल हड़बड़ा के उठा और कहता है कौन हो? मैं हूं, दरवाजा खोलिए जरा। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। जी आप कौन? मैं 55 साल पहले इसी विश्वविद्यालय में छात्र हुआ करता था और ये कमरे में मैं ही रहता था, तो मैं देखने आया हूं कि आखिर चीजों में कितना परिवर्तन आया, लोग कितने आगे बढ़े। तो वो कहता है क्षमा करें, यदि आप सुबह आ जाएं तो अच्छा रहे। नहीं नहीं नहीं, आज अभी देखना है। उसने डरते हुए, मना करते हुए उसे अंदर आने दिया, आ जाओ। तो वो देखता है कि सिगरेटों के केस में धुआं भरा हुआ है, केस में बुझी हुई सिगरेटें रखी हुई हैं, चारों तरफ फैलाव है। हालांकि उसने एक नई चीज देखी। क्या नई चीज देखी?
टेबल पर उल्टा किया हुआ, खुला हुआ उल्टा किया हुआ एक धर्म ग्रंथ रखा है। तो वो कहता है अच्छा कुछ बदलाव आया है? तो वो धर्म ग्रंथ की तरफ बढ़ता ही है कि युवक कहता है सुनो उसे मत छूना। क्यों ना छू? और अंततः उसने उठा ही लिया। तो वो देखता है कि कबर ही धर्म ग्रंथ का था, भीतर तो साहित्य अश्लील था। वो कहता है क्षमा करो ये मेरा नहीं है, मेरे कुछ बिगड़ैल दोस्त हैं जो कभी आते हैं उनका है ये। वो कहता है कोई बात नहीं है। अब वो बालकनी की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर पर्दा लगा हुआ था। तो पर्दे को खींचने को होता है तो लड़का बिल्कुल नहीं, ये पर्दा न खींच देना तुम। नहीं मैं तो खींचूंगा ही। और उसने खींच दिया तो देखता है कि बेतरतीब कपड़ों में एक युवती छिपी हुई है। वो कहता सुनो ये मेरी दूर की कजन है। वो बूढ़ा उसके कान में कहता है मैं सोचता था कि कुछ बदला होगा, लेकिन बहाने अभी भी वही पुराने काम करते हैं। तो उसने अपनी जब आत्मकथा लिखी तो उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है द सेम ओल्ड स्टोरी, कि पुरानी कहानियां वैसी ही चलती रहती हैं, उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है। तो बाबूजी यहां बदलाव कह रहा हूं कि ऐसा निवेश आपके जीवन में 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष में यदि एक ही तरह का निवेश और विशेष उत्पादन उसने किया नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि अब इस निवेश से हाथ खींचें। अभी जो जीवन को इस तरह की आदत में निवेश कर रखा है मम्मी, अब उस निवेश से हाथ खींचें और कुछ नई तरह की शैलियां अपनाएं। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ है क्योंकि इस तरह के निवेश ने शैली में कोई परिवर्तन किया नहीं है। निवेश के नए माध्यम ढूंढें बाबूजी, और निवेश के नई शैलियां नई माध्यम ढूंढने का अर्थ है आरंभिक स्थिति में आप अपनी धारणाओं पर काम करें। किस पर? किस पर काम करें? आप अपनी धारणाओं पर काम करें। फिर जैसी धारणा आपकी बनेगी वैसे आपके ध्यान बनेंगे, और जैसे ध्यान बनेंगे वैसी समाधि बनेगी। मम्मी एक प्रश्न है, बिल्कुल जिस तरह से आपके अभी मन है और वचन है और शरीर की क्रियाएं हैं आपकी, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई स्वर्ग जाओगी? आप खुद से पूछें क्या मेरे वर्तमान के व्यवहार मुझे पुरस्कार के रूप में कोई योग्य स्थान दिला पाएंगे? खुद से पूछ लो, क्योंकि वर्तमान के जीवन से ही नए जीवन का निर्धारण होना है। यहीं से अगले का प्रबंध करके जाते हैं। चलिए एक आखिरी बात है फिर खत्म करते हैं। मां एक युवा व्यापारी बहुत व्यस्त रहता है अपने काम में, भयंकर व्यस्त। तो एक 3 सप्ताह माह के अपनी दुकान पे काम करता है और चौथे सप्ताह वो वसूली करने जाता है अपने पैसों की। तो अपने सेवकों से कहता है कि सुनो, 1 हफ्ते वसूली करने में लगेंगे, तो आटा बांध लो, चीनी बांध लो, दाल बांध लो, सब्जी बांध लो, नमक बांध लो, क्योंकि जिन जिन स्थानों पे अपन वसूली करने जाएंगे वहां पे भोजन भी तो बनाना है। और अपने रसोइये की वो साथ ले जाता है। उस युवा व्यापारी का ब्याह हुआ तो खूब धर्मात्मा पत्नी आई। तो उसने शुरुआती 2-4 महीनों में तो देखा कि मेरे पति जब जाते हैं 1 हफ्ते को तो ये आटा दाल चावल बांध के ले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उसने अगले 4-5 महीने बाद क्या करना शुरू कर दिया कि जितने भी व्यापारी आते थे अपनी दुकान पर, उन सब के भोजन का प्रबंध अपने यहाँ करना शुरू कर दिया। भैया यहीं पे व्यापार करो, यहीं पे भोजन करो, जितने भी 2 दिन 3 दिन टिक रहे हो यहीं पे करो।
और उसने 1 महीने तक, वही 3 सप्ताह तक खूब व्यापारियों को। अब जैसे ही 3 सप्ताह बाद 4था सप्ताह वो व्यापारी पत्नी से कहता है कि देवी अब मैं वसूली करने जा रहा हूं, तो मेरा आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक बांध दो। तो वो पत्नी कहती है सुनो, अब बांधने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने तुम्हारा भोजन पहले ही भेज दिया है। वो कह रहा कहां भेज दिया? अरे जिस गांव में जाओगे उन गांव में हमने पहले तुम्हारा भोजन भेज दिया है। किसके हाथ से भेजा? रसोई तो इधर ही है। अरे भेज दिया, तुम जाओ। उसे समझ नहीं आई। और जैसे ही व्यापारी इन गांव में वसूली करने गया तो देखता है 10-10, 20-20 हाथ आमंत्रित करते हैं कि सेठ जी आज का भोजन हमारे यहाँ, आज का भोजन हमारे यहाँ। तो बाबूजी बेहतर जगह किया निवेश उत्तम उत्पादन लाता है। तो हम सभी लोग अपना निवेश कर रहे हैं जीवन को। तो इस जीवन का निवेश नए जीवन के रूप में, उत्पादन के रूप में देखा जाएगा। तो कम से कम आप एक विशेष पुरस्कार की आशा से भरें, और वो तभी संभव है जब आपका निवेश यहां पर बेहतर होगा, तो वहां बेहतरीन पाओगे। भगवान महावीर का वर्तमान का पर्याय का निवेश सिद्ध दशा के रूप में उत्पादित हुआ। तो हम सभी लोग इस ढंग से जीवन को व्यवस्थित करें। बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की जय।